चलिए अब आपको बताते हैं कि मणिपुर के ताजा हालात क्या हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों में मणिपुर में जो स्थिति थी वो तनावपूर्ण बनी हुई है। 3 मई को आदिवासियों के आंदोलन के दौरान राज्य के कई इलाकों में हिंसा की चपेट में वहां पर आए। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए आर्टिकल 355 के तहत मोर्चा संभाल लिया गया है। प्रदेश भर में इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और एयरफोर्स के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। वहीं खबर आ रही है कि मणिपुर से स्थानीय लोगों ने पलायन भी शुरू कर दिया गया। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं तो दूसरी ओर दिल्ली में भी मणिपुर हिंसा को लेकर मणिपुरी छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गोली मारने के सरकारी आदेश का विरोध किया। कहा, हम शांति चाहते हैं। मौजूदा वक्त में मणिपुर के हालात बेहद खराब हैं। सड़क पर वाहन जले पड़े हुए दिख रहे हैं। शनिवार सुबह इंफाल में पेट्रोल पंप के सामने लंबी कतार भी देखने को मिली। तो 3 तस्वीरें और इन तस्वीरों के जरिए आप मणिपुर के हालात समझ सकते हैं। दरअसल ये सड़कों का नजारा है जहां पर आप देख सकते हैं जो वाहन हैं जले हुए हैं। इसके साथ साथ छात्र सड़कों पर उतरे, उन्होंने विरोध किया है। सरकार ने चूंकि आदेश दिया है कि जो भी यहां पर दंगा करता हुआ, हिंसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे गोली मार दी जाए, और इसी का विरोध करने के लिए छात्र सड़कों पर उतरे। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से जो वाहन है, एक कतार जरूर लगी हुई है लेकिन ये वाहन जले हुए हैं और ये हिंसा के वक्त की तस्वीरें हैं। क्योंकि 3 मई को आदिवासियों के आंदोलन के दौरान जिस तरह से कई इलाकों में हिंसा हुई और उसके बाद लगातार प्रदेश भर में इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और एयरफोर्स के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आया है और ऑर्डर्स भी अभी हमें बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स मिले हैं कि जो गड़बड़ करेगा उसको हमें बिल्कुल छोड़ना नहीं है और अच्छा एक्शन लेना है। तो आर्मी को भी फ्लैग मार्च करने के ऑर्डर्स मिले हैं। पहले से अपना जो टेम्पर था वो बहुत कम हो गया है। तो चाहे मैते हो चाहे कुकी हो, एक ही राज्य के तो है, मिलजुल करके रहना चाहिए। थोड़ा सा अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो भी बातचीत करके सुलझाया जा सकता है। हम लोग नॉर्थ ईस्ट आज इतना विकास के मार्ग में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट बहुत आगे बढ़ चुका है। अब इसको इस तरह का वायलेंस से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जब इस तरह का घटनाएं होते हैं, मारामारी होते हैं, वायलेंस होते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान हमारे भविष्य को होता है, हमारे युवाओं को होता है, महिलाओं को होता है, हमारा विकास पे ये चोट पहुंचते हैं। सर, मणिपुर की आग सर दिल्ली भी पहुंच गई है, दिल्ली में भी मालूम है मुझे मालूम है, इसलिए मैं अपील करता हूं। और अब बात तिहाड़ जेल की करते हैं। दरअसल दिल्ली की तिहाड़ जेल की गिनती भले ही देश की हाई प्रोफाइल जेल के तौर पर होती हो, तिहाड़ को भले ही देश की सबसे सुरक्षित जेल होने का दावा किया जाता हो, लेकिन अब उसी तिहाड़ की ऐसी हकीकत से हम आपको राफ्ता करवाने जा रहे हैं जिसे देखकर यकीनन आपके होश फाख्ता हो जाएंगे और आप भी क्या उठेंगे, तिहाड़ जेल हाई प्रोफाइल नहीं बल्कि हाई रिस्क जेल है। तिहाड़ जेल में बड़ी साजिश। जेल के अंदर बन रहे हैं घातक हथियार। महीनों चलती है गैंग वॉर की साजिश। पिछले 20 दिनों में तिहाड़ जेल में 2 बड़ी गैंग वॉर को अंजाम दिया गया है। जेल नंबर 3 में हुई वारदात में लॉरेंस के साथ ही प्रिंस तेवतिया की हत्या की गई, तो वहीं 2 मई को गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मौत के घाट उतार दिया गया। लॉरेंस गैंग के गुर्गे प्रिंस तेवतिया की हत्या जेल में नुकीले हथियारों से की गई थी। अब टिल्लू ताजपुरिया की हत्या में भी ऐसे ही जेल के अंदर हैंडमेड हथियारों का इस्तेमाल का शक है, जिन्हें जेल के अंदर बंद अंडर ट्रायल कैदी चुपके से बैरक या वार्ड में तैयार करते हैं। तिहाड़ जेल प्रशासन के मुताबिक समय समय पर कैदियों के बैरक में सर्चिंग की जाती है, जिसमें ऐसे हथियार मिलते हैं जिन्हें कैदी अपने साथ रखते हैं और जेल के अंदर बदला लेने और अपना खौफ कायम रखने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। इन धारदार हथियारों को बनाने के लिए कैदी सलाखों की रॉड, पत्तियां, ग्रिल, टाइल, पंखे की पत्तियां, खिड़की की बेडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें सुआ जैसा नुकीला बनाने के लिए ये कैदी जेल के अंदर फर्श से पत्थर निकालकर उसमें पत्तियों को घिसते रहते हैं।
तिहाड़ प्रशासन के मुताबिक पिछले महीने तिहाड़ जेल में गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया की जेल में हत्या के बाद अप्रैल महीने में ही जेल नंबर 8 और 9 में 53 बार सर्चिंग और छापेमारी की गई, जिसमें 32 अधूरे और 22 बने हुए नुकीले हथियार बरामद किए गए। टिल्लू ताजपुरिया पर भी ऐसे ही नुकीले हथियारों को बनाकर हमला किया गया था। चारों आरोपियों के हाथों में ऐसे ही नुकीले चाकूनुमा हथियार थे, जिन्हें पहले से बनाया गया था। यानी प्रिंस तेवतिया की हत्या के बाद अगर जेल प्रशासन 8 और 9 नंबर की जेल के साथ दूसरी जगह भी तलाशी लेता तो तिहाड़ जेल के सामने आज ये तस्वीर ना आई होती और तिहाड़ की दीवारें एक और गैंग वॉर की गवाह ना बनती। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आपको लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी का 26 किलोमीटर लंबा रोड शो